फिर भी धनुष ना तोड़ पाया। इस साल ना सही, अगली साल पूरी तैयारी कर कर आऊंगा और करने के 2 टुकड़े कर कर जाऊंगा। अगली साल तक सीता न रही है ना। मुझे तो एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए जाता हूँ। योगों में खूब फलता है, मुझसे जो जाता है वो मिट्टी में मिलता है। जोर लगाया इन सब ने, पर धनुष तेरा ना हिलता है। मैं घुमा कर फेंकूंगा, तू क्यों इतना मचलता है? मेरे ही एक इशारे से जमीन आसमान सभी साथ खड़ाते हैं। हंसी आए जो ओठों पे, सितारे जगमगाते हैं। मेरे ही एक इशारे से सब कार्यों का चक्कर चलता है। अगर मैं खो बना हूँ यार, जमाना जिससे डरता है। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन 10 बाजुओं में, जमीन आसमान का वजन कर दूं एक तराजू में। अरे ये तो धनुष ही नहीं है। हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, ढोल बजेंगे, तंबू गटेगा, शाही ढलेगी, गंगा बंधेगा, दूल्हा बन के यार हमारा घोड़ी चढ़ेगा। भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी, भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी। हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा, ढोल बजेंगे, तंबू गटेगा, शाही ढलेगी, गंगा बंधेगा, दूल्हा बन के यार हमारा घोड़ी चढ़ेगा। भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी, भाभी आवेगी हमारे, भाभी आवेगी। मेरे पैर ऐसा आशीर्वाद दे दे, इनका रोटी आनी चाहिए, मेरा आनी चाहिए, दे दे। ये बताता हाँ लग रहा है शेर गब्बर। भाई भाई सारा ना राम राम भाई, आज मेरा ब्याह है। भाई थारा काल का एक जने का नुकता, एक कई चुपाड़ में, कौन सी में? ई आली में। यो दरवाजा खुल गया, ठीक है? अरे मैं क्या ये गुरबाट देख कर नोतेगी। भाई तेरा भी अकाल, तेरा चुल्ला नोते भाई, कोई टेंशन नहीं है, तेरा चुल्ला नोता दे। चीनिया दादा ने करवा रखा प्रोग्राम। रोटी रोटी भाई, शाही पनीर, पूरी, नान, अरे के रसगुल्ला भाई।
और भाई मर्जी हो तो रायता भी ले लियो, ना दाल करियो। हलवाई कौन है? हलवाई मुकेश करवा रखा है। जो काम करना है मतलब वो कर, ठीक? पहला वो काम करो जो हट करना आ रहे हैं। ये करना है, बात की बात छोड़ो, जो काम है वो करो पहला। हौसला बढ़ाइए भाई मैं तो अपनी बहू ने लेना आ रहा हूँ। फिर काम करने को चल। वैसे एक बात तो है कि ये रोड़े डब्बे में क्या धरा है, बहुत आराम से भी आ सके है। बिल्कुल ये खा काम तो क्यों कराओगी, मैं लेकर जाऊंगा आज। 8 घंटे तोड़ेगी सवेरे। मेरे क्यों तोड़ेगी, इनके तोड़ेगी, मेरी तो बहू है। ओ ठीक है। देवराना बेटवा हो गए हो। हाँ, यो केस होते आ रहे भाई, के जमा रखा है इसके ऊपर। यो ना हालता ना यो कुछ। एक बार फिर कोशिश कर, कोशिश कर। फिर कोशिश कर। ये 1 2 3 चोरे चल 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 में हाँ बेटे मार क्या चले? चल 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 शुरुआत कर। हाँ, ये बनेगी ये बात। पड़ा के बाद से अरे क्या हो गया तेरे? भाई ये होता है बहुत वो है। ओहो तू दला वो बात ना, दोबारा ट्राई करता हूँ भाई। एक बार लास्ट बारी करते मारे क्या करते, बस एक बारी करते। अरे देखिए देखिए क्या हो गया, राजा का हम किसान का है पंचाली है, उसका ये विश्वास है इस दूरों से खाली है। अगर ख्याल होता था तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण का हम तो खाली कर लेता है, सितारी को कुंवारी लेना है, क्या करे हमारा बच का है। आसरा छोड़ बरसात करो, दुख दिया हमें विधाता ने, सीता को कुंवारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। अब सब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, छत्री वंश का खात्मा हो गया। अन्यथा यह काबड़ी सी कमान है जिसके लिए छत्री वंश हैरान है। अगर पहले मैं जानता तो हर किस सर नहीं थामता। सर प्रकाश मेहरबानी करके अपने अपने घरों को जाइए और शकील बताइए। सबसे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताकत नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। भगवत जी वीरों के आगे ऐसे भी कोई कहा नहीं, जैसी उनकी सीधी बातें मित्र राज गई। रघुवीर राम जी के आगे अनुचित वाणी के बल है, ये सब मिटा में चुप है, पृथ्वी वीरों के काबिल है। मैं कहता हूँ हमारी कभी नहीं होगी, जिस दिन बलवान नहीं होंगे या पृथ्वी नहीं होगी। ऐ राजन जरा जबान को संभाल और ऐसे अब सब मुंह से न निकाल। यूं घर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुशपसंदी है। सबको एक लकड़ी से आंकना सस्ता दानी है और इसमें तुम्हारी हानि है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चलाया तो अपने सबको बुज़दिल और बेईमान ठहराया। कुछ सोचते हो ना विचारते हो, जो कुछ मन में आता है मुंह से निकालते हो। तुम्हारी इस बदतमीजी का मजा मैं इसी वक्त चखा देता और एक पल में ही खून की नदियां बहा देता।
क्यों, क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न मिलने से मजबूर हूं, अन्यथा तुम्हारी क्या मजाल। तो ऐसे शब्द मुंह से निकालते और हर एक को इस तरह मुंह में डालते। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक एक बच्चा जंग में बहाल है, तो क्षत्रिय वंश पर थप्पड़ लगाने की किसकी मजाल है। खैर, जो कहा सो कहा, अब आइंदा के लिए जबान को लगाम दीजिए और जग से मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और यह स्वयंवर का मैदान बहादुरों के रक्त से लाल हो जाएगा। बेटा, जरा धैर्य से काम लीजिए और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लीजिए। इस समय तेजी में आना उचित नहीं और ये लड़ने भिड़ने को भी कोई बात नहीं। जनक ने स्वयंवर का सामान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। यद्यपि हमारी बहादुरी में कोई शक नहीं, लेकिन रामचंद्र के होते हुए तुम्हें बोलने का भी कोई हक नहीं। उनका अदब करना चाहिए, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हें उनका ही हुक्म मानना चाहिए। भ्राता जी, देखते हो जनक किस तरह कैची की तरह जबान चला रहा है और हर एक की इज्जत और हुर्मत को खाक में मिला रहा है। ना बात करने की लियाकत है, ना जबान हिलाने की ताकत है। जनक की बदजुबानी बढ़ती जा रही है और यह समझो मौत इसके सिर पर मंडरा रही है। सूर्यवंशी तलवार अब जरूर मैदान में आएगी और इसकी बदजुबानी का मजा अवश्य चखाएगी। लक्ष्मण में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसे सब सुनने की ताकत नहीं, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक का सिर और मेरी तलवार है। पहले इस पुरानी कमान को चकरा दूर करूंगा, फिर जनक का सर धड़ से दूर करूंगा। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग करके कहूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। ये गला तो इतना जीतेगा, सारा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े के सवारी से कमर में पोस मार डालूं, एक गाजर मूली की तरह चुटकी में तोड़ डालूं। दल को दल कर दूं, लाऊं तो सितारों को चुरने की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। बेटा रोज पुराना किस्सा पिटा, दिन के साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले बेरूं, इतना तो अपनी उंगली में है। मेरे बहादुर भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर व बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है। कोई तुम्हें ऐसे सब कहे और रामचंद्र सुनता रहे। जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कहाँ से आया। इस समय तुम्हारा झगड़ा करना बिल्कुल नादानी है और इसमें हमारे खानदान की बदनामी है। इसके अलावा हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि गुरु विश्वामित्र जी हमें यहाँ लाए हैं। इस समय उसमें उनकी भी बदनामी है, क्योंकि इस वक्त वे हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ वे हुक्म दे वही कार्य करना चाहिए और उनकी आज्ञा के आगे कदम नहीं रखना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके और अपना सारा जोर आजमा चुके। कोई भी इस धनुष का चिल्ला न चढ़ा सका, यहाँ तक कि इसे अपनी जगह से भी न हिला सका। उधर जनक निराश होता जाता है और उसका चेहरा सफेद नजर आता है।
उठो मत देर करो, तुम ही ये धनुष उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगा कर हारे हैं, मन मारे बैठे बेचारे हैं, इस इंतजार में सारे हैं, कुछ तुम ही कर दिखलाओगे। हे राम उठो मत देर करो, तुम ही ये धनुष उठाओगे। ये धनुष बड़ा ही भारी है और तुमको क्या दुश्वारी है, निश्चय ही विजय तुम्हारी है, तुम सीता को परणाओगे। हे राम उठो मत देर करो, तुम ही ये धनुष उठाओगे। बेटा राम अब उठो, अब किस बात की देरी है? जो आगे गुरुदेव। क्या यह वही कमान है जिसको हाथ लगाते हुए हर एक मनुष्य डरता है? देखिए अब इस धनुष का चिल्ला चढ़ता है। धीरे